मारूफ इस्लामी मुबल्लिग और स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की दरियाए नील में तैराकी और छलांग लगाने की वीडियोस और तस्वीर वायरल हो गईं। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों अफ्रीकी मुल्क युगांडा के सरकारी दौरे पर हैं, जहां वो मुख्तलिफ शहरों में मजहबी इज्तिमात और तकरीबात से खिताब करेंगे। इसी दौरे के दौरान तफरीह के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक दरियाए नील की सैर पर भी गए। वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोज डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे की उन तस्वीर और वीडियोज में शामिल हैं जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की हैं। और जाकिर नाइक ने तमाम बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान से निकलते ही वो सीधा दौड़ते हुए पहुंचे हैं युगांडा, और युगांडा में गैंडों के साथ सैरो तफरी करते हुए उन्होंने बंजी जंपिंग कर डाली है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दरियाए नील में छलांग लगा दी। वीडियो देखकर चाहने वालों को धचका लग गया। मैं कहता हूं कि मैं अगर अल्लाह से दुआ करता हूं और अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता तो मैं 10 गुना अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। क्यों? मैं 10 गुना और खुश हूं। क्यों? पहला जो मैं दुआ किया था वो मेरे तरफ से था, जो अल्लाह की तरफ से आता है वो और बेहतर है। जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक? फितना नाइक उसको तो मेरे ख्याल से जीते पड़ने चाहिए। ये बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। पड़ गया फितना अभी से, अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयां बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि जैसे अब इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गैस आज एक दिन के लिए बुलाया मुसलमान किया इस टाइम। अच्छा, जो चला गया उसका मतलब है अच्छा बहुत हो गया काम दफन। ये बात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना फिर वो बोल लड़की है। जय दोस्तों, राम राम जी। जो आप लोग इस वीडियो पर आए भाई सब टाइम इतना कीमती निकाल कर देखिए, पाकिस्तान से जाने के बाद अभी युगांडा पहुंचा है लोगों को कन्वर्ट कराने। भाई यही काम है डॉक्टर जाहिल नालायक का, भारत से भगोड़ा, और अभी नील नदी पर मजे लूट रहा, अयासी कर रहा है। और देखिए, जैसा हमारी बहन नाज़िया खान जी बोलते हैं कि जाकिर नाइक के अनुसार तो भाई इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए है, और पाकिस्तान में ऐसा ही वो करके गया था। वो भाई वो रस्सी से नहीं कूदते हैं नदी में, वो ऐसे ऐसी छलांगे लगा रहा है। और ये पता नहीं भाई हराम है या फिर हलाल है। आप लोग कमेंट जरूर करिए। वीडियो शुरू करते हैं। जाकिर नाइक साहब जो है उन्होंने बंजी जंपिंग की है। अगर आपको बंजी जंपिंग नहीं पता तो ये तस्वीरें देख लें, इसको कहते हैं बंजी जंपिंग। और ये जो जंपिंग उन्होंने की है 165 फीट की बुलंदी से की है। आपको पता है उन्होंने कहां से छलांग लगाई है? नहीं, छत से छलांग नहीं लगाई, घर की छत से छलांग लगाना और बात होती है। तो उन्होंने ये छलांग लगाई है युगांडा में बंजी जंपिंग करते हुए। तो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या ये बंजी जंपिंग हलाल है या हराम है? सही बात है। देखिए, उन्होंने पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये सवालों पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या एक खातून के लिए भी बंजी जंपिंग हलाल है? एक लेडी, एक महिला, एक लड़की, एक खातून भी क्या जाकिर नाइक साहब की तरह बंजी जंपिंग के मजे लूट सकती है या नहीं लूट सकती, या उसके लिए हराम हो जाएगी? क्योंकि अगर एक खातून पायलट नहीं बन सकती तो वो बंजी जंपिंग कैसे कर सकती है? ये तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया, इसका तो जवाब देना पड़ेगा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को। लेकिन आप पहले ये तस्वीरें मुलाजा करें। अगर आपने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया नहीं देखी होगी आपने। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया बड़ी एक सीरीज है, फैंटेसी नॉवेल्स की सीरीज है, और मूवी भी बन चुकी है। तो अब आप क्रॉनिकल्स ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक देख सकते हैं। ये देखिए आप, नहीं बल्कि मैं कहूंगी एडवेंचर ऑफ जाकिर नाइक। सर, मैंने आपको ये कहा है कि पाकिस्तान में उनके साथ जो कर डाली गई है, जो पाकिस्तानियों ने उनके साथ कर दिया है ना, तो वो सैरो तफरी भी ना करें। मतलब उनको जरूरत थी इसकी। आपको पता है कि पाकिस्तान में उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ? बोले ऐसी बिला वजह बातें बनाते रहे, उनको क्रिटिसाइज करते रहे हम सब लोग, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। यही हुआ ना। मैंने नेशनल न्यूज पर सबसे पहले कहा था भगोड़ा आतंकी जाहिल नायक। सही। उसके बाद वो इतना वायरल हो गया एंड आई फील वेरी ग्रेट कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर उसको वही नाम से पुकारा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और मैंने जाकिर नायक का नाम रख दिया जाहिल नालायक। सही। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट आरजू जी, मुझे वो व्यक्ति पेडोफाइल लगता है। और मैंने देखा है कि उसको महिलाएं जो है ना वो सिर्फ बेड पर ही अच्छी लगती है। सवाल करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है, काउंटर क्वेश्चंस करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है। और शिक्षित जो वेल एजुकेटेड सेल्फ डिपेंडेंट महिला होती है उससे उसको बहुत जलन होती है, बहुत हसद होती है।
क्योंकि उसने तो कभी कोई काम किया नहीं है, कोई जॉब नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया है, उसने आतंक फैलाने का काम किया है और चूरन बांटने का सबको काम किया है। वो एक जमाने से सबको चूरन बांट रहा है और चूरन चटा रहा है और उसी का वो पैसा कमा करके अपनी लाइफ को लाविश कर रहा है। बहुत खूबसूरत मुद्दा आपने छेड़ा है, हालांकि जाकिर नायक शक्ल से बहुत बशक्ल है, लेकिन मुद्दा बड़ा खूबसूरत है। और मैं उसकी एक चीज में जरूर, क्योंकि हर जगह तो ऐसे बात नहीं किया जा सकता है ना, तो मैं आपके साथ बहुत फ्री होकर के बात कर लेती हूँ। एक तो वो जब वो बातें करता है ना, तो उसके मुंह में जो थूक आता रहता है और वो ऐसे ऐसे करके साफ करता आई स्वेयर, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। मुझे लगता है शायद वो जो बहुत सारा लगेज लेकर आए थे, शायद वो टिश्यू पेपर या इस तरह के कोई चीजें होंगी मुंह साफ करने की, जिसका इतना वेट हो गया। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, बड़े टफ क्वेश्चंस किए। अगर उसका पूरा लेक्चर या उसका कभी प्रीवियस उसका लेक्चर सुना हो ना डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, उसका जो पॉइंट है कि इस्लाम में 4 शादियां क्यों जायज़ हैं, ठीक है, वो अगर हिंदू औरत है वो बता रहा है कि बाकी मज़ाहिब के अंदर उनकी 4 से भी ज़्यादा, उनके जो हिंदू पंडित हैं या उनके भगवान हैं, उन्होंने लाखों शादियाँ की हुई हैं, ठीक है, हज़ारों शादियाँ की हुई हैं। ये आपको किससे कह दिया? हिंदुओं के आप जाके स्टडी करें, उनके जो उन्होंने कितनी शादियाँ की हुई हैं, राइट। इस्लाम के अंदर 4 शादियाँ क्यों हैं, ठीक है। इस्लाम के अंदर आपको पता है, उसका आप जब पूरा लेक्चर सुनेंगे कि जो खवातीन है, ठीक है, उनके अंदर जो बीमारियां हैं या इनसे जो लड़ने की ताकत है, जो मेल बच्चा होता है उससे ज्यादा होती हैं, ठीक है। प्लस आप जैसे आप देखें कि आपकी ये तो उसने नहीं कहा था। देखिए ये आप इस बात को डिपेंड, हमारा जस्ट ये है कि उसको ये वर्ड यूज करना चाहिए पाकिस्तान में। किस ये उसने यूज किया है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर रही वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वर्ड यूज किया है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी। उसको एक मिनट, उसको ये बात करनी चाहिए थी कि भाई जो तलाकशुदा औरत है उसको ये बताना चाहिए कि दीन में ये हुक्म है कि वो सबसे पहले जो उसके घर में उसका देवर है, जेठ है, जिसको सादा अल्फाजों में समझाया जाता है, ये करे, वो निकाह करे, कोई रिश्तेदार निकाह करे। आप इसका मतलब है बेवा को तलाक याफ्ता को आप पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आप उनको भी नहीं बता रहे, आप तो कुंवारियों को भी ये वर्ड यूज कर रहे हैं। आजकल क्या शादी कोई मोटी तबनी शादी, उसको दीन का बताना चाहिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर सर आप भी रिलीजियस लग। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा 165 फुट गहराई में भाई जंपिंग नाम था उसका, देख के मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका नाम है जंपिंग है भैया, बंजी जंपिंग। मैंने तो भाई पहली बार सुना है, नहीं तो हम तो यही सुनते आ रहे थे, कूद गया छलांग लगा दी। देखिए भाई, ये वो जाहिल नालायक है जो भारत के अंदर भी भाई पीस टीवी के नाम थे, मेरे ख्याल में इसका यूट्यूब चैनल था, वो भारत ने बैन कर दिया। आज भी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर इसके दीवाने पाए जाते हैं। और आप लोगों ने काफी समय पहले देखा भी होगा, यूपी के अंदर जो बस में हादसा हुआ था ना, समझ गए होंगे ना, वो इसी का चेला था। और मेरे ख्याल में 2019 में हुआ होगा, बांग्लादेश में कैफे में हुआ था, वो भी इसी का चेला था। यानी कि जो इतने बड़े बड़े कदम उठाते हैं वो इसी के चेले होते हैं, क्योंकि ये है जो महिलाओं का सर्वनाश करने वाला है। यानी कि ये वो जाहिल नालायक है। वैसे तो कहता है मैं एमबीबीएस पढ़ा लिखा हूं, जो कि खुद कहता है कि भाई ये नहीं मानता इस चीज को गलत, यानी कि माँ बहन इसके लिए भाई शादी वादी करो, कोई समस्या नहीं है, ये मानता ही नहीं है, ये ऐसा बंदा है। और इसके जो चेले हैं वो इसके भी हैं। देखिए ये ओपन वो करता है जल से, जिसको बोलते हैं, उसमें एक माइक पकड़ा देगा, एक खुद खड़ा होएगा, और जो थोड़ा टफली क्वेश्चन कर देगा, बंद करो, तुम्हें डिबेट करनी है, मेरे वहां आप मलेशिया आ जाना, वहां मेरे चेले तुम्हारे साथ डिबेट कर लेंगे। यानी ये इसका लहजा होता है। और पाकिस्तानियों को जब इसने माँ बहन एक की, जब उनको समझ में आया था, जब पाकिस्तानी इसको जो यूट्यूबर है उन्होंने कुछ समझाया, तो जब जाके पाकिस्तानी उसको जूते मारने पे थोड़ा बहुत उतरे थे। बाकी आपकी क्या राय है? जय जवान जय श्री राम।